ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। समझाने वाला भी जिस्मानी नहीं है, उसको अपना जिस्म अपना शरीर नहीं है, वो रूह है। और जिनको समझाते हैं वो भी रूहानी बच्चे हैं, देवान में बैठने वाले बच्चे नहीं हैं। रूहानी स्टेज में जो बच्चे बैठे हैं वही बाप की बातें समझते हैं और बैठ समझाते हैं। अर्थात कोई साकार तन में बैठ समझाते हैं। उस रूहानी बाप को सारी दुनिया याद करती है। एक भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जो उस रूहानी बाप को याद न करता हो। रूहानी रूप में याद आता है, रूहानी और जिस्मानी दोनों रूप में याद आता है, अथवा वो रूहानी बाप सिर्फ जिस्मानी रूप में याद आता है तो भी आखिरी सबकी बुद्धि में बैठेगा। समझाने वाला एक ही रूहानी बाप है। तो जब भी अल्लाह लोगों के पास जाएंगे, अर्थात ऊंचे लोगों के पास जाएंगे, तो अंगुली से ऊपर के लिए इशारा करेंगे कि वो रूहानी बाप रूहानी दुनिया का रहने वाला है, जिसके लिए कहावत है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो वो ऊंचते ऊंचे है और फिर आत्माओं का भी परिचय देते हैं। एक आत्मा को, जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, सबको अपना परिचय मिलता है। वो परिचय देने वाला रूहानी बाप ऊपर परम धाम में ब्रह्मांड में रहते हैं, जहाँ अंडे अंडे विशाल आत्माएं निवास करती हैं। बाप कहते हैं कि मैं ही आकर के तुमको अपना परिचय देता हूँ, मेरे सिवाय मेरा परिचय और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। मुझे देखो कितनी गाली देते हैं। बाप कहते हैं कि ये भी ड्रामा प्लान अनुसार करते हैं। ड्रामा में ये गालियां देने की भी नूद है। मैं तो इसे कोई नई बात नहीं समझता हूं। जो मुझे कोई के ऊपर क्रोध आ जाए, कहते भी हैं सत्युग आगे सत्य, होशी भी सत्य और अभी भी है सत्य। ये सभी चक्कर लगाते रहते हैं।
ये बात बाप ही आकर के समझाते हैं कि जो भी आत्मा में पार्ट उनुदा हुआ है वो ड्रामा प्लान अनुसार सब सत्य है। तुम बच्चों को भी तंग करते हैं क्योंकि शास्त्रों में भी कौरव और पांडवों की बात तो है ना। तो बाप कहते हैं मुझे तो गाली देते ही हो, फिर जब मैं यहाँ आता हूँ जिन्हों को राजयोग सिखाता हूँ उन्हों को भी कितना तंग करते हैं और फिर शास्त्रों में कैसी कैसी बातें बना बना करके लिख दी हैं। लिख दिया है गोपियों के साथ खेल पाल करते थे। अभी यहां तो सांवरा है ना, वास्तव में सतयुग के कृष्ण को सांवरा तो नहीं कहेंगे, वहां तो सतोप्रधान आत्मा होती है। वही कृष्ण की आत्मा तमोप्रधान कहां बनती है? कौन से युग में? द्वापर युग में रजो प्रधान और कलयुग में तमो प्रधान बनती है, तब काली होती है। वो भी अति सांवरा तब कहेंगे जब बाप प्रवेश करते हैं। मैं बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर प्रवेश करता हूं तो सांवरा कहेंगे ना। तो देखो कृष्ण की वही सतयुगी की आत्मा जो सतो प्रधान गोरी थी, वो 84 के चक्र में भिन्न भिन्न नाम रूप लेते काम चिच्छा पर बैठ करके काली बन जाती है कलयुग के अंत में। तुम भी काम चिच्छा पर बैठ करके काली बन गए हो। अकेले कृष्ण की बात नहीं है, दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान और अंत में तमो प्रधान काली बन जाती है। तो तुम बच्चे जानते हो जब यज्ञ की आदि हुई थी तो शुरू में तुम बच्चों को भी कितना तंग किया था। किसको? है तुम बच्चों को तंग किया था या इनको तंग किया था या उन दुनियावी बच्चों को तंग किया था? ज्यादा तंग किसको किया था? तुम बच्चों को बहुत तंग किया था। तुम बच्चे असलियत को पहचान जाते हो तो तुमको बहुत तंग करते हैं। फिर इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में कितने विघ्न पड़ते हैं। नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र किसको कहा जाता है? रुद्र निराकार को कहा जाता है या साकार को कहा जाता है? मेरी तो आत्मा का ही नाम शिव है, रुद्र तो नहीं है।
रुद्र तो रौद्र रूप धारण करने वाले को कहा जाता है। जो विकराल रूप धारण करने वाला है उसका नाम रुद्र रख दिया है। और रुद्राक्ष की माला तुम बच्चों की यादगार है। जरूर उन्होंने भी रौद्र रूप धारण किया होगा। बाप के सहयोगी बच्चे हैं ना। अभी तो विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में दिखाया है पांडवों के लाखा भवन को आग लगा दी। पहले भी आग लगाई थी यज्ञ में, अभी भी जो तुम किला बनाते हो संगठन का, उस किले में आग लगाते रहते हैं। कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी ग्लानि अखबारों में, टीवी में, रेडियो में कितनी आग लगाती है। वो भी तुमने प्रैक्टिकल में देखा ना, आज में भी देखा और अभी भी देखते हो। तुम्हारे संगठन रूपी महल को आग लगाने आए थे ना। इनका नाम लेखराज था। किनका? ब्रह्मा बाबा। तो इनको भी कितनी कोशिश की तंग करने की। तुम पांडव तो अंदर में थे, तुम भी तो पांडव हो। तो पांडवों को कौरव बहुत तंग करते हैं। आज में छोटे रूप में हुआ, अभी तो बड़े रूप में हो रहा है और ही होने वाला है। पांडवों को देश निकाला मिलता था, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। देश निकाला मिला ना, तो तुम भी कैसे बी के परिवार से देश निकाला पाव करके अभी यहां बैठे हो। पांडवों का पति है पांडवपति। पांडवों को बाप मिला। अभी बाप समझाते हैं, जब तुम्हारी बहुत ग्लानि करते हैं तो कन्याओं, माताओं, अबलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं। ये तो कल्प कल्प होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। तो यहां भी तुमको बहुत हैरान करते हैं। ऐसी दुनिया में और कोई संस्था नहीं होती जिसके पिछाड़ी इतनी खिटपिट करते हो। सबसे जास्ती खिटपिट कौन सी संस्था के पीछे बताई है? कौन सी है तुम्हारी संस्था? है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जितनी ग्लानि करते हैं उतनी ग्लानि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भी नहीं की होगी। ये अभी की ही बात है। ये सभी बातें तुम बच्चों को बाप समझाते हैं।
कि दुनिया में 5000 वर्ष के चक्र में सबसे जास्ती ग्लानि कौन से संगठन रूपी संस्था की होती है? ये समझाने वाला बापों का बाप भी है। धर्म पिताएं बाप हुए ना, उनको ग्रेट फादर्स कहा जाता है। कितने बड़े बड़े संगठन हैं, इस्लामी संगठन, मुस्लिम संगठन, क्रिश्चियन संगठन, सन्यासियों के संगठन, सिखों का संगठन, ब्रह्मा कुमारियों का संगठन। परंतु जितनी तुम्हारी ग्लानि होती है, इतनी ग्लानि और कोई की भी नहीं होती। अब ये तो बापों का बाप है, पतियों का पति है। वो ही आकर के तुमको सच के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। ये रूहानी नॉलेज और कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं होती। हिंदुओं में नहीं, मुसलमानों में नहीं, क्रिश्चियंस में नहीं, ईसाइयों में नहीं, कोई भी ये नॉलेज नहीं। क्योंकि नॉलेजफुल बाप तो एक ही ज्ञान सागर है, और वो बाप आते ही है राजयोग सिखाने। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको ये राजयोग की नॉलेज संगम युग पर ही आकर के देता हूं, ऐसे नहीं कि हर युग में आकर के देता हूं। जैसे गीता में लिख दिया है, संभवामि युगे युगे, अथवा कि मैं 24 अवतार लेता हूं, घड़ी घड़ी आता रहता हूं। नहीं, मैं 5000 वर्ष के कल्प में सिर्फ ऐसे एक ही संगम युग पर आता हूं, और 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए आता हूं। मनुष्य तो इन बातों को जान ही नहीं सकते। ये राज तुमको 21 पीढ़ी के लिए मिलता है, जिससे तुम राजा बनते हो। तुम समझा सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण ने ये विश्व का राज्य कैसे पाया, ये विश्व के मालिक कैसे बने। दुनिया में तो इतने बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, मुसोलिनी, कोई ने भी विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करके नहीं दिखाई। ये तो एक ही बाप है जो तुमको विश्व की विजय करना सिखाता है, सो भी हिंसा के बल पर नहीं, अहिंसा के बल पर। तो देखो कहाँ वो देवताएं और कहाँ आज के ये हिंसक मनुष्य। अभी तुम तो बाप के द्वारा सभी कुछ जान गए हो, और जो जान गए हो वो कोई को भी तुम समझा सकते हो। बता सकते हो कि इस संगम युग की आय तो बहुत थोड़ी है, और युगों की आय तो 100 करोड़ वर्ष है, और ये संगम युग तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 100 वर्ष का है। और ये संगम युग कब होता है?
ये भी दुनिया में किसी को पता नहीं है। ये तो होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग का आदि। वो तो समझते हैं भगवान कृष्ण द्वापर युग में आया। द्वापर और कलयुग की संधिकाल दिखाते हैं, जहां महाभारी महाभारत गृह युद्ध हुआ, ऐसे बताते हैं। अब तुम तो बताते हो कि भगवान आवेगा तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करेगा? भगवान तो आते ही हैं पापी कलयुग का विनाश करके सच्चखंड सतयुग की स्थापना करने के लिए। तुम बताते हो कि कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, इनको ऐसा प्रिंस बनाने के लिए बाप संगम युग पर ही आते हैं। उन शास्त्रवादी मनुष्यों ने तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दिए। बाप समझाते हैं ये घोर अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। इन्होंने गीता ही झूठी बनाई दी। गीता ज्ञान दाता साकार कृष्ण को दिखाई दिया, सो भी कृष्ण को काला दिखाते हैं। अरे मैं तो एवर गोरा हूं, काला गोरों की रचना कैसे करेगा? एवर गोरा बाप आते हैं तो देवताएं सब गोरे बन जाते हैं सतयुग। अभी तुम ऐसे कहेंगे तो जब तक तुम नहीं समझेंगे, समझाकर परिपक्व उनको नहीं बनावेंगे, खुद नहीं बनेंगे, तो जरूर तुमको भी तंग करते रहेंगे। क्योंकि तुम कहते हो भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है। ये बात सन्यासी शंकराचार्य आदि सुने तो न वो खुद सुनते हैं न औरों को सुनने देते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही शिव की भक्ति करते हैं। बाप ने समझाया है जो पुजारी भक्त होते हैं वो कभी भी भगवान नहीं हो सकते। भगवान कोई भक्ति करेगा बैठकर, भगवान कोई की पूजा करेगा, एक तरफ भक्ति करते रहते, दूसरी तरफ फिर अपने को शिवो हम कहलाते रहते, खुद पूजते भी रहते हैं और फिर अपनी भी पूजा कराते रहते हैं। ये तो बिल्कुल अज्ञानी मनुष्य है। तो बाप समझाते हैं कि कृष्ण को भी कितना हरास करते थे। कितनी ग्लानि की है, फलाने को भगाया, यह किया। वास्तव में सांवरा तो ये है ना, तो इनके ऊपर ही सारी खिटपिट होती है। तुम तो जानते हो कि एक के पतित बनने से सारी दुनिया पतित बन जाती है और एक के पावन बनने से सारी दुनिया पावन बन जाती है। और धर्मों में तो इतने हैरान नहीं होते हैं, और धर्मों में कोई इतना नहीं सताते हैं। यहां तो अपने ही भारतवासी तंग करते हैं पांडवों को। कितना बैठ करके कलंक लगाए हैं।
अरे सतयुग में कृष्ण थोड़े ही कहेंगे जुआ खेलो, यह करो। फिर दिखाते हैं कि द्रौपदी को दांव में लगाया। द्रौपदी को 5 पांडव दिखाए हैं पति के रूप में। देखो कितना शास्त्रों में गंध लिख दिया है। फिर ऐसे कृष्ण को भगवान भी मानते हैं। अब भगवान ऐसी राय देंगे क्या कि अपनी पत्नी को दांव पर लगा दो? ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में लिख दी हैं जो बिल्कुल ही सुनने लायक नहीं है। अब ये बातें बाप बैठ करके समझाते हैं कि पत्नी को जुए में लगाने की बात नहीं है। कोई दुनियावी तरीके से ये जुआ नहीं खेला गया। ये तो 21 जन्मों की बादशाही पाने के लिए तन मन धन समय संपर्क संबंधी सब इस यज्ञ में स्वाहा करने होते हैं। उसको उन्होंने जुए का नाम दे दिया है। वास्तव में ये सभी वेद शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। भगवान ही आकर के इन शास्त्रों का सार बताते। द्वापर युग से फिर यही शास्त्र भक्ति मार्ग में होंगे। अभी बाप कहते तुमको ये शास्त्र आदि नहीं पढ़ने, परंतु ये पढ़ना करना सुनना ये भी शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है वो ड्रामा में नूद है। जानते तो हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र, और ये भी जानते हो कि ये संगम युग भी फिर जरूर होगा। जो कुछ भी पास्ट हुआ है सो फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। 30/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। कि ड्रामा में मनुष्य मात्र की आत्माओं का पार्ट ही 5000 वर्ष के लिए नहीं रुदा हुआ है। प्रकृति के जो ये 5 तत्व हैं, उन 5 ही तत्व में अणु अणु का पार्ट रुदा हुआ है। 1 सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल नहीं सकता। ये वर्ल्ड व्हील है, ये साइकिल है। तो क्या क्या पास्ट में हुआ है फिर तुमको ऐसे ही समझाना होता है। कोई कोई तुमसे बोलते हैं कि तुम्हारी दुनिया में इतनी ग्लानि क्यों होती है, तो बोलो ये तो शास्त्रों में भी ये गायन है कि कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई तो पांडवों की कितनी ग्लानि हुई। कौरवों ने पांडवों की ग्लानि की ना। ये ग्लानि करने वाले खुद गंध खाने वाले कौए हैं, जिनका नाम दिया है कौ। रब शोरगुल को कहा जाता है। खुद गंध खाने वाले दूसरों की ग्लानि करते रहते हैं। जैसी दृष्टि वैसी उनको सृष्टि दिखाई देती है। लिखा है इतनी स्त्रियों को भगाया, क्या क्या लिख दिया है। अरे भगाने वाले पर तो पुलिस का वारंट निकल जाता है।
इतनी स्त्रियों को भगाया, 12 टेक भी नहीं निकला। कुछ एविडेंस भी तो होने चाहिए। कितनी कन्याएं माताएं आती थी, तो क्या उनको हाथ पकड़ कर भगाया? तो ज्ञान सुन करके मन बुद्धि को आकर्षित करने की बात है। सच्चाई सदैव आकर्षित करती है। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी भगाया तो कोई को नहीं। ऐसे नहीं हो सकता जो कोई के पिछाड़ी इतनी घर बार छोड़ करके भाग खड़ी हो। बिन फेरे हम तेरी बन जाएं। दुनिया में कहीं और ऐसे हुआ है, ये भी तो समझ चाहिए ना। तो बताओ क्या ताकत है? और फिर ताकत है तो फिर उन ग्लानि करने वालों का सामना भी तो किया होगा। अब ये सामना कैसे करें? ये तो सर्वशक्तिवान बाप का काम था, जो सांप मरे न लाठी टूटे। कोई भी रक्तपात नहीं हुआ। बाप खुद कहते हैं ये मेरा पार्ट है, जो ड्रामा प्लान अनुसार अभी भी प्ले कर रहे हैं। कोई भी प्रकार का खून खराबा नहीं होने देते। नहीं तो मोहम्मद आए, मुस्लिम धर्म स्थापन किया, कितना खून खराबा हुआ। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, कितना खून खराबा हुआ। इस्लामी आए, कितना खून खराबा हुआ। सिख आए, कितना खून खराबा हुआ। तुम बच्चों को भी ये समझाना है, ये ड्रामा में सब कुछ नूद है। अब ये भी बात लिखा हुआ है कि कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसके साथ विपरीत बुद्धि? परम पिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि। अभी दिल्ली में मोरारजी देसाई ओपनिंग करने आवेंगे। कल यहां से तार भेजी है कि उनको भी ये बातें समझाओ। ये विनाश जो हो रहा है, इस विनाश के बाद विश्व में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। गोया विश्व में शांति स्थापन होनी है। और इन मोरारजी देसाई को भी समझाना तो है ना। और कोई भी संस्था के पिछाड़ी इतने तंग नहीं करते हैं, क्योंकि यहां मुख्य है पवित्रता की बात। और कोई संस्था में पवित्रता के पीछे इतना जोर नहीं दिया जाता। इस पर शुरू से लेकर के पिछाड़ी तक खिटपिट होती चली आई और पिछाड़ी तक चलती रहेगी। जब बड़े बड़े घर की आवेंगी तो फिर बड़े बड़े हंगामे मचेंगे। अभी तो जो आ रही हैं वो बड़े बड़े घर की आ रही हैं, भाग भाग करके, या छोटे घराने की आ रही है। अभी तो छोटे छोटे घराने की आ रही।
और बड़े बड़े लखापतियों के घर से भी भागेंगी, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के यहां से भी भागेंगी, बड़े बड़े ओहदेदारों के घर से भी भागेंगी। फिर वो बड़े बड़े आदमी कितना हंगामा करेंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों ने इस सच के आधिपत्य की नालिज अनेक बार सुनी है, इसलिए तुम्हें तो कुछ नया नहीं लगना चाहिए। तुमको इन बातों से प्रभावित भी नहीं होना है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं कैसे स्थापना करता हूं। वो तो हठ योगी हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, और उनके कितने ढेर के ढेर, लाखों करोड़ों अरबों फॉलोअर्स बन जाते हैं। अभी क्राइस्ट के कितने फॉलोअर्स होंगे? क्रिश्चियन धर्म के फॉलोअर्स कितने होंगे? 1.5 अरब से भी ज्यादा। जिन्होंने गुरु किए होंगे, अनुभवी होंगे, वो जानते हैं कि अनेक प्रकार के हठयोग सिखलाते हैं। ये ब्रह्मा भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है ना। अभी इनको भी बाप कहते हैं ये शास्त्रों का भूसा बुद्धि में से निकालो। इनकी ये बुद्धि में सबसे बड़ा शास्त्रों का भूसा कौन सा पड़ा हुआ है? इनकी बुद्धि में, ब्रह्मा की बुद्धि में, गीता का भगवान कृष्ण है। ये इनकी बुद्धि में शास्त्रों का सबसे बड़ा भूसा पड़ा हुआ है। कहते इस भूसे को जब तक बुद्धि से नहीं निकाला है तब तक भक्ति मार्ग तुम्हारी बुद्धि में से हटेगा नहीं। पहले भी बताया था, अगर भक्ति मार्ग बुद्धि में से नहीं हटा तो क्या होगा अंजाम? शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल में हुआ ना। पहले पहले किसके साथ हुआ? ब्रह्मा के साथ हुआ। ये हुआ दुनिया का बड़े से बड़ा भगत। इतना ज्ञान सुनाते हैं फिर भी बात बुद्धि में नहीं बैठती। अभी भी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान एक ही शिव शंकर भोलानाथ है। तो अभी इनको भी बाप कहते हैं शास्त्रों का भूसा सारा बुद्धि में से निकालो। तुम्हारा तो कितना सामना करते हैं, इनका इतना नहीं करते, न किया है, लेकिन तुम्हारा तो बहुत सामना करेंगे। और ये बातों भी शास्त्रों में हैं। ये सामना करने वाले सभी ईविल्स हैं, ईविल सोल हैं, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के बड़े बड़े पापाचारी बनेंगे जन्म जन्मांतर के, और अकाले मौत को पाते रहेंगे, भूत प्रेत बनते रहेंगे। ये ईविल संप्रदाय है। तुम इनकी कोई भी गिलाने की बातों मत सुनो। क्या कहा है? नहीं तो तुमको भी प्रभाव में ले लेंगे। बल शास्त्रों में 20 बार लिखा हुआ हो, सदगुरु निंदक ठौर न पावे, तो भी बैठ करके सदगुरु की निंदा सुनने लग पड़ते हैं।
प्रभाव में आ जाते हैं तो खुद भी सदगुरु की बैठी निंदा करते हैं। अभी मैं कहता हूं कि मैं तुमको जो कुछ सुनाता हूं वो ही सुनो। अगर दूसरों से कुछ भी सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान और व्यभिचारी ज्ञान कितना फर्क हो जाता है। वो अनेक प्रकार की बातें सुनी तो भक्ति मार्ग के पक्के बन जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले भगवान को ढूंढने के लिए भागते ही रहते हैं, एक गुरु के पास दूसरे गुरु के पास, एक तीर्थ में दूसरे तीर्थ में, कितने कितने ठिकानों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में भटकते ही रहते हैं। तुमको तो पक्का एक ठिकाना मिल गया, भागने करने की बात ही नहीं। तुम तो ज्ञानी हो। ज्ञानी माने जानकार। पहले पहले तुमने बाप को पहचाना है तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। यही मेहनत है। इसी बात में माया तुमसे बहुत लड़ती है। बाप को याद करते करते जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देंगे, कोई भी तुमको तंग नहीं करेंगे। कब तक तुम्हारी ग्लानि करते हैं, कब तक तंग करेंगे? जब तक तुम्हारे पाप कर्मों का बोझा खलास नहीं हुआ है। जब पाप कर्मों का बोझा खलास हो जाएगा, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी, फिर तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ जाएगा और शरीर भी जैसे कि हल्का हल्का हो जाएगा। अभी तो भारीपन आता है, फिर कैसा हो जाएगा? आत्मा भी हल्के होकर के ऊपर उड़ेगी और शरीर भी हल्का हल्का महसूस होगा। जैसे कोई को क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं तो फिर आत्मा भां भां होकर के गुम हो जाती है। ये भी बाप की याद में रहते रहते तुम जैसे शिव बाबा की याद में बैठे रहते हो तो बैठते बैठते आखिर तुम्हारी रस्सी खींच जाएगी। स्मृति की डोरी ऊपर की ओर खींची रहेगी। तो ये भी तुम्हारा ड्रामा में पार्ट है। इसमें बाबा कुछ नहीं करते हैं कि एक एक की डोरी बैठ खींचेंगे, नहीं, ये तुम्हारे याद की पुरुषार्थ की बात है। ड्रामा में पार्ट है तो आत्मा की रस्सी खींची जाती है। कोई की पहले खींची जाएगी, कोई की बाद में खींची जाएगी। जैसे कोई साक्षात्कार में चले जाते हैं तो भां भां होते होते मनुष्य शांत हो जाते हैं ना। ये भी ऐसे होता है। भां भां होते होते फिर ध्यान में शांति से चले जाते। पहले कितनी बच्चियां जाती थी, फिर ध्यान से वापस आ जाती थी। छोटी छोटी बच्चियों की भी रस्सी बैठे बैठे आप ही खींच जाती थी। आप ही आपस में बैठते थे और बैकुंठ में जाकर के डांस आदि करने लग पड़ती थी। बाबा कहते ये सभी ड्रामा में नूंद है, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं।
मेरे को तो कहते ही आया करता, नहीं तो ये भी बिजनेस में था, कब कोई इनको हरास कर न सके। फिर कहते हैं कि रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, नहीं तो इन्होंने कब कोई किसी की गाली नहीं खाई, और ये इनको राजा नवाब कहते थे। शाम को 5 बजे और ये मोटर में बैठ करके गया, मैच में चले जाते थे, घूमने फिरने चले जाते थे, धंधा खलास। इनको तब भी जास्ती हवस नहीं होती थी, टाइम पर गए, 1-2 अच्छे ग्राहक मिले, बस बहुत हो गया। बाबा को तो धंधे आदि की भी बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, कितना इनका नामाचार था और कितना रिगार्ड रखते थे। पंचायत में भी बहुत रिगार्ड से इनको मंगाया जाता था। थोड़ी खिटखिट करते थे, हम कह देते थे चुप करो। अभी भगवान वाच है कि काम महाशत्रु है, तो जो जो काम को जीतेंगे वो ही जगत जीत बनेंगे। ये मंत्र मैं तुमको भी देता हूं, भगवान वाच है, तो अभी भगवान की मत तो मानो, अगर नहीं मानते हो तो तुम्हारी मर्जी। मैं कोई बच्ची से कैसे कहूंगा कि तुम इनको विकार दो, क्योंकि इसमें तो बाबा था ना। कोई भी ताकत नहीं जो कोई कुछ कर सके, कोई कुछ बिगाड़ सके। अभी देखो तुमको कितना तंग करते हैं, और कोई भी धर्म में ऐसी बातें नहीं होती हैं। 30 की वाणी का 3रा पेज। अहमदाबाद में एक साधु निकला जो कहता था न मैं खाता हूं न पीता। अब ऐसे तो हो नहीं सकता जो खाने पीने बगैर कोई चल सके। खाना पीना तो जरूर चाहिए। तो बाबा ने लिख दिया कि इनकी पूरी जांच करो। फिर देखो बरोबर पकड़ा गया। ऐसे ऐसे फिर भाग जाते। तो इस समय अनेक मनुष्य हैं, झूठ तो बहुत है ना। बच्चे जानते हैं कि सच की बेड़ी लुढ़ेगी, हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। कितने हंगामा करते हैं। वो तो समझते हैं कि ये संस्था अब गई की गई। कितना भारी हंगामा हो रहा है, अब ये बचेंगे नहीं। परंतु तुम्हारा तो नाम ही बढ़ता जाता है। आज में भी ऐसे हुआ, अभी मध्य में एडवांस में भी ऐसे हुआ। सन 98 में कितना हंगामा किया, कितना अखबारों में पड़ा। यूपी के चारों ही बड़े बड़े अखबारों में पड़ गया। भारी हंगामा हो गया।
पुलिस, कोर्ट, कचहरी, महीनों तक खटपट होती रही। अभी देखो तुम्हारी संस्था कितनी बढ़ गई। पहले तो एक ही 2 मिनी मधुबन थे, दिल्ली और कलकत्ता। अभी तो सारे भारत में मिनी मधुबन खुल गए। तो तुम जानते हो कि सच की बेड़ी हिलेगी डुलेगी पर लुढ़ेगी नहीं, बूढ़ेगी नहीं। कितने भी हंगामे करते रहे फिर भी तुम्हारा नाम तो बढ़ता जाता है ना। तुम कितने बड़े बड़े म्यूजियम आदि खोलते रहते हो। तार भी तुमने कितनी अच्छी दी है। बाबा ने लिखा कि तार बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखा दो और छपा करके बांटो। बोलो कि माउंट आबू हेड ऑफिस से ऐसे ऐसे वर्षन्स आए हैं। जो हम पोस्टरों में छपाते रहते हैं। बोलो कि स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई जानता ही नहीं। वो बाप सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। वो बाप शिव है। शिव शंकर एक नहीं है, 2 आत्माएं हैं। शिव शंकर में प्रवेश करते हैं तो भक्ति मार्ग वालों ने शिव शंकर को मिला दिया है। क्योंकि भक्ति मार्ग वाले आत्मा को तो देखते नहीं। क्या देखते हैं? वो तो शरीर को देखने के आदी है, मूर्ति को देखने के लिए आदी है। मूर्ति तो उन्हें एक ही दिखाई पड़ती है। अब तुम बच्चे तो जानते हो कि एक ही शरीर में 2 आत्माएं हैं। तुम 2 आत्माओं के पार्ट को स्पष्ट देखते हो। तो ये जानते हो कि स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ही नहीं सकते। स्पिरिट आत्मा को कहा जाता है। आत्मा की नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तो उनको भी समझाओ। अभी भगवान बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावे, और जब तुम्हारे पाप कट जावेंगे तो तुम सतो प्रधान देवता बन जावेंगे। ये जो लड़ाई लग रही है, इस लड़ाई से ही विश्व में शांति होगी। इस रुद्र ज्ञानी यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। ये लड़ाई भारत से ही निकलती है। इसलिए इसका नाम शास्त्रों में दिया हुआ है महाभारी महाभारत लड़ाई। बापूजी भी चाहते थे राम राज्य हो, राम राज्य ही मांगते थे ना। अभी वो बापूजी तो रहे नहीं। राम राज्य की बजाय और ही रावण राज्य आ गया। अब तुम बच्चों को तो कितना समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए फिर कितने चित्र आदि बनाते रहते। बाबा तो कहते हैं बड़े बड़े चित्र बनाओ जो दूर से ही कोई को दिखाई पड़े। बड़े बड़े स्टेशन पर, एरोड्रम पर लगाओ जो कोई भी उनको पढ़ सके, और उनमें ये जरूर लिखा हुआ हो कि ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवानवाद मुझे याद करने से तुम ये लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाओगे। परंतु तुम्हारा काम तो आस्ते आस्ते होगा। फिर भी बच्चों को डायरेक्शन तो मिलते रहते हैं। पूछते हैं इतने बड़े बड़े बोर्ड छपाते हो
इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं खोलते हो, तुमको ये खर्चा कहां से आता है? बोलो। खर्चा तो हम बच्चे ही करते हैं। हम श्रीमत पर अपने ही लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, और हम ब्राह्मण कोई दो चार नहीं है, हम तो बहुत ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मणों में भी कोई सभी गरीब थोड़े ही हैं। हम तो ईश्वरीय संप्रदाय है। क्या ईश्वरीय संप्रदाय के पास पैसे नहीं होंगे? कोई कितना देते हैं, कोई कितना देते हैं। सभी के खर्चे से ये संस्था चलती है। कोई से मांगने की तो दरकार ही नहीं। हम बाहर वालों से एक भी पैसा नहीं लेते। जिनको जिनको ऊंच पद पाना है, वो बच्चे आप ही ईश्वर के कार्य में मददगार बनते हैं। पहले ईश्वर के बच्चे बनते हैं, फिर मददगार बनते हैं। तो बोलो, कि हम कोई से भीख नहीं मांगते। हम कोई भिखमंगा ब्राह्मण नहीं है। अच्छी रीति समझाना चाहिए। म्यूजियम में एमपी आ जाते हैं, बोलते हैं हमारे घर में आकर के समझाओ। बच्चे कहते हैं अच्छा, वहां भी आकर के हम तुमको कोर्स देंगे। विश्व कल्याण के लिए तुम बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना समझाना पड़ता है। बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो, परंतु इसमें माया की कितनी विघ्न पड़ती है, कितना समझाना पड़ता है। बाबा तो कहते हैं शिव बाबा को याद करो। अभी तुम बाप को याद करेंगे, माया बुलाई देगी। जानते हो, अभी कोई भी कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचा है। वो कर्मातीत अवस्था को पहुंचना तब होगा जब तुम्हारा ज्ञान पूरा होगा और लड़ाई शुरू होगी। पढ़ाई के बाद लड़ाई, और लड़ाई के बाद राजाई। तो बाप कितना सहज करके समझाते हैं। कहते हैं सिर्फ अपन को आत्मा समझो, माम एकम याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। सुदर्शन चक्र को याद करो तो देवता बन जाएंगे। बाप कहते हैं कि कर्मातीत अवस्था बनेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार की, जो खुद भी फील करते हैं कि माया बिल्ली हमारा दीवा बुझाए देती है। तो बाबा तो कहते हैं ये जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, हे माया बेटी, तुम उनको खूब फटकाओ, उनको खूब बिगन डालो। देखते हैं कितने महावीर पहलवान हैं। ये महावीर, ये हनुमान की बातें भी इसी समय की हैं। जो मजबूत हैं वो तो कहेंगे कि भला माया हमको कितना भी हिलावे, हम तो हिलने वाली नहीं है। अंगद मिसल रावण की सभा में पांव टिकाए देते हैं। कहां गौरव गवर्नमेंट और कहां पांडव गवर्नमेंट, दोनों को ताज तो नहीं है। ये तो पांडव गवर्नमेंट होने वाले हैं और वो कौरव गवर्नमेंट तो खत्म हो जाएगी। अभी ये दैवी गवर्नमेंट स्थापन हो रही है।
परंतु ये बातें और कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। दुनिया में गीता का कितना प्रभाव है। बाप ने तो साफ कहा है कि साधुओं का भी उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये प्रजातंत्र के राज्य में प्रजा के ऊपर प्रजा के राज्य करने वाले बड़े बड़े पाप करते हैं। तो इनका भी उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है। ये तो जानते हो बाप द्वारा ही सभी का उद्धार होना है। सब मुक्ति धाम चले जाएंगे। उनकी बुद्धि में तो शास्त्रों की ही बातें बैठी हुई है, तो शास्त्रों की बातें ही बुद्धि में से निकालते रहते हैं। अब तो कुछ समझते नहीं। बाप समझाते हैं वो सब ईविल बातें हैं, जिनको पढ़ते सुनते तो नीचे ही गिरते चले आए। फिर भक्ति मार्ग आवेगा, फिर भी तुम वही बातें बैठ पढ़ेंगे सुनेंगे। तुम जानते हो कि हम ही सबसे जास्ती भक्ति करने वाले और फिर हम ही सबसे जास्ती ज्ञान उठाने वाले। अबलाओं के ऊपर तो कितने विघ्न पड़ते हैं। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नग्न करते हैं। कितनी गंदी गंदी कहानियां बनाई दी। अभी तो इन बातों को सुनने से जैसे घृणा आती है। बाप कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ मन मना हो करके रहो। ये ग्लानि की बातें मैं मत बैठ सुनो। तुम याद से ही सतो पठान बन जाओगे और पवित्र भी रहना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा ने कहा है अपना रोज चार्ट रखो, आसुरी गुणों को निकालो, बहुत खबरदार रहना है। अच्छा, ओम शांति।